ईरान में हाल ही में शुरू हुई अशांति करेंसी के गिरते दाम के खिलाफ सौदागरों के विरोध से शुरू हुई। ये जल्द ही बेरोजगार युवाओं और दूसरे समूहों में फैल गई और एक देशव्यापी सरकार विरोधी आंदोलन बन गई। ये संकट गंभीर आर्थिक हालातों के कारण शुरू हुआ। देश की करेंसी रियाल सिर्फ एक साल में 45% गिर गई, जिससे सौदागरों के लिए चावल और चीनी जैसे जरूरी सामान बेचना घाटे का सौदा बन गया। सरकार विरोध प्रदर्शनों के लिए एक 4 चरण की योजना इस्तेमाल करती है। पहले पुलिस कार्रवाई, फिर बातचीत का प्रस्ताव, जबकि विदेशी दुश्मनों को दोष दिया जाता है, फिर प्रदर्शनकारियों को बांटने की कोशिश और अंत में नेताओं को सजा। प्रदर्शनों के बावजूद सरकार का नियंत्रण बना हुआ है। शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और सेना वफादार हैं। महत्वपूर्ण तेल उद्योग प्रभावित नहीं हुआ है और शासक वर्ग में कोई फूट नहीं है। कोई नया नेता भी नहीं उभरा है। इस बार की क्राइसिस में सरकार लगता है तीसरे फेज में पहुंच गई है। वो धीरे धीरे मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, प्रो गवर्नमेंट रैलीज करवा रही है, नागरिकों को छोटा कैश हैंडआउट दे रही है और गठबंधन का दोष फॉरेन ताकतों पर डाल रही है। एक नई कमजोरी सामने आई है। पहली बार प्रभावशाली सौदागर वर्ग यानी बाजारी ने सरकार के खिलाफ विरोध किया है। उन्होंने कभी क्रांति का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्हें सरकार से जुड़े समूहों से कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। नेतृत्व अशांति के मूल कारणों को ठीक करने में संघर्ष कर रहा है। युवा ईरानी पड़ोसी गुल्फ देशों की अमीरी देखकर खुद को पीछे महसूस करते हैं। वो गरीबी, भ्रष्टाचार और मौकों की कमी के लिए अपने नेताओं को दोषी ठहराते हैं। अमेरिका और इजराइल खुले आम प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं और सैनिक कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाई खतरनाक है। विदेशी हमला ईरानियों को हमलावर के खिलाफ एकजुट कर सकता है, जैसा अतीत में हुआ था। ईरान कमज़ोर नहीं है। वो अमेरिकन हितों को निशाना बनाकर या महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य को बंद करके जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। उसे प्रतिबंधों से बचने का अनुभव भी है। इंडिया के लिए ईरान में परेशानी बहुत सीरियस है। इससे गल्फ की सिक्योरिटी हिल सकती है, जहाँ बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और काम करते हैं और जहाँ से हमारी एनर्जी सप्लाईज और ट्रेड आता है। इससे रीजनल रोल्स बदल सकते हैं और अगर आगे चलकर सैंक्शंस हट गए तो ईरान की इकोनॉमी खुलने से इंडिया को इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मौके भी मिल सकते हैं।